अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप विंडोज़ पर जो अपडेट्स होती हैं उनको मैन्युअली किस तरह डाउनलोड कर सकते। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो आप विंडोज़ अपडेट करना चाहते हैं वो आपसे होती नहीं है, कोई मसला आ जाता है कंप्यूटर में या कंप्यूटर आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो अपडेट है वो सर्विसेज से बंद होती है या इस तरह का कोई मसला आ जाता है। तो इस हालत में अगर आपने विंडोज़ अपडेट करनी हो तो किसी भी तरीके से हो नहीं सकती। तो आज मैं जिस तरीके के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने, उस तरीके की मदद से आप विंडोज़ अपडेट को अपडेट करता है, जो विंडोज़ अपडेट का प्रोग्राम होता है उसके बगैर ही आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको विंडोज़ अपडेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इंटरनेट से अपडेट्स को डाउनलोड करके उनको मैन्युअली इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा नाम है ताउर रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब भी आप अपडेट डाउनलोड करते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में। वहाँ पे जाके आप जो विंडोज़ हैं उनको अपडेट कर लेते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होता है विंडोज़ 7, XP, विस्टा और विंडोज़ 8 के लिए। विंडोज़ 10 की जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक होती रहती है, उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अब हमारा जो टॉपिक है कि हम विंडोज़ अपडेट्स को किस तरह डाउनलोड करें विदाउट विंडोज़ अपडेट प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है कि आपने कोई इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हम इंटरनेट ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेते हैं। मेरे सिचुएशन में गूगल क्रोम होगा तो हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। आपने google.com पे चले जाना है, गूगल के होम पेज पे चले जाना है। यहाँ पे आपने जाके टाइप करना है विंडोज़ अपडेट डाउनलोडर। तो ये हमने टाइप कर दिया है। हमारे पास जो पहली वेबसाइट आएगी WUD वाली, तो हमने इस साइट को कर लेना है ओपन। जब हमारे पास ये साइट ओपन हो जाएगी तो आपने फिर चले जाना है सेक्शन प्रोग्राम फाइल वाले में। प्रोग्राम फाइल वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो आपने को यहाँ पे दिखाएगा वर्जन, डिफरेंट वर्जन दिखाएगा। तो आपने सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। विंडोज़ अपडेट डाउनलोडर वर्जन 2.50 बिल्ड 1002, आपने ये वाला जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपने फिर अपडेट लिस्ट में चले जाना है। जब आप अपडेट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा ये कि आप क्या, तो आपने यहाँ से अपनी विंडोज़ और उसका जो वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी विंडोज़ कौन सी है और उसका वर्जन कौन सा है। विंडोज़ और वर्जन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। जब आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा सारा कुछ। विंडोज़ 7 अल्टीमेट, जो मेरी विंडोज़ है वो विंडोज़ 7 अल्टीमेट है और इसका सर्विस पैक 1 है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है। यहाँ पे हम देखेंगे विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 64 बिट। तो ये है विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 64 बिट। इसकी अपडेट डाउनलोड करनी है तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो चीज़ें अब डाउनलोड हो गई हैं, नीचे आप देख सकते हैं। तो हमने पहले अब जो पहली वाली फ़ाइल डाउनलोड की थी प्रोग्राम फाइल वाले ऑप्शन में जाके, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। पहले रन पे क्लिक कर देंगे और इसको हम आम जैसे भी कोई आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो ये जो आपका विंडोज़ अपडेटेड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का नाम है विंडोज़ अपडेट्स डाउनलोडर। आपने इसको ओपन कर लेना है। कहता है नो लिस्ट फाउंड, के लिस्ट फाउंड नहीं हुई। तो हमने अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर में चले जाना है। तो हम डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ गए हैं। ये जो प्रोग्राम है वो इस तरह का आइकन इसका बन के आ जाएगा। आपने इस पे डबल क्लिक करना है और ये आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कंप्रेस्ड UL फाइल इंस्टॉल। विंडोज़ अपडेट जो फाइल है वो इंस्टॉल हो गई है। अब दोबारा आपने इस प्रोग्राम में आ जाना है तो आप ये चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी कि ये विंडोज़ अपडेट्स के कंपोनेंट्स है, आप इनमें से कौन सा कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक छोटी सी कोई अपडेट डाउनलोड कर लेता हूँ और सारे जो अपडेट्स हैं उनका प्रोसीजर ऐसे ही होगा, दिखाने के लिए कि आप इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो हमने ये इंस्टॉल की है, एरर दे रहा है क्योंकि हमने जो विंडोज़ अपडेट है उसको डिसेबल किया हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज़ अपडेट है उसकी सर्विसेज में जाके मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। अगर आप उसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ से आप इसको जो इंस्टॉल कर सकेंगे। जो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी कि आप विंडोज़ अपडेट को किस तरह डिसेबल करते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दो सर्विसेज को किया था डिसेबल, उसको हम कर लेते हैं मैनुअल, फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। इस सर्विस को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। नीचे विंडोज़ अपडेट वाली सर्विस होगी उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं जो हमने डिसेबल की थी।
तो फिर हम चेक करते हैं कि ये जो हमारी अपडेट है वो इंस्टॉल होगी या नहीं होगी। अब हम दोबारा इसमें आ जाते हैं। दोबारा हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है तो ये कह रहा है कि दिस अपडेट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू योर कंप्यूटर, कि ये जो अपडेट है ये आपके कंप्यूटर को सपोर्ट नहीं करती, एप्लीकेबल नहीं है। तो इस अपडेटर का ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि सारी अपडेट्स डाउनलोड कर देता है, फिर आपके कंप्यूटर के साथ जो कंपेटेबल हुई वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। नुकसान इसका ये है कि आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं होगा कि कौन सी अपडेट्स है जो आपके कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल है और कौन सी नहीं है। ये पहले सर्च करेगा कि ये जो अपडेट्स हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर पे पहले अवेलेबल है या नहीं है। अगर अब ये पहले सर्च करता है, फिर ये अगर अपडेट इंस्टॉल ना हो तो फिर वो इंस्टॉल कर देता है। क्योंकि मैंने अपना कंप्यूटर तकरीबन 2-3 दिन पहले ही अपडेट किया है, ये अपडेट नहीं होगी। ये कह रहा है कि सिक्योरिटी अपडेट फॉर विंडोज़ इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दिस कंप्यूटर, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर में ये सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल ना हुई तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जो 2 सर्विसेज हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस यहाँ पे होगी सबसे ऊपर, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस ये आपकी होनी चाहिए इनेबल, ये वाली बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस ये आपकी इनेबल होनी चाहिए। और नीचे आ जाएं और यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाली जो सर्विस है इनेबल होनी चाहिए और स्टार्टेड होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपकी इनेबल होंगी, अपडेट्स हैं इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकेंगे। ये तरीका था जिसमें मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह विंडोज़ अपडेट को मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो के एंड पर एक लाइक दे सकते हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तावर ईमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।